पत्रकार साथियों का आज की वार्ता में स्वागत है। जैसा हमारे जिलाध्यक्ष भाई मुकेश डागर जी ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय सचिव श्रीमान पंकज गुप्ता जी के कर कमलों से आज हमने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। आज से ये आम आदमी पार्टी का जिला कार्यालय रहेगा। आज यहाँ पर जो मुख्य रूप से हमारे साथी मौजूद हैं उनका परिचय मैं एक बार आपका कराना चाहूँगा। मेरे साथ भाई वीर सिंह जी बीरू सरपंच जो हमारे साउथ जोन के संयोजक हैं वो मेरे साथ में बैठे हुए हैं। पूरी आम आदमी पार्टी की तरफ से आप सबका अभिनंदन है। आज हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि गुड़गांव की जनता की अनुरोध पर, उनके आह्वान पर, उनके प्यार और मोहब्बत के कारण आज ये कार्यालय यहाँ पर खुल सका। राजीव चौक पे कार्यालय हम सबका मानना है कि गुड़गांव की जनता के साथ मिलने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए पार्टी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और जिस तरह से आज पूरे देश में राजनीति चल रही है, केंद्र सरकार ने जिस तरह से सभी एजेंसियों को छोड़ दिया है, हमारे शिक्षा मंत्री के ऊपर जिस तरह से सीबीआई का हमला हो रहा है और कुछ न मिलने पर भी, कोई सबूत न होने पर भी जिस तरह से पूरी कोशिश है उनकी कि आम आदमी पार्टी को किसी न किसी तरह से बदनाम किया जाए। मैं समझता हूँ आज देश की पूरी जनता, चाहे वो कश्मीर में बैठी हो, चाहे कन्याकुमारी में बैठी हो, चाहे पश्चिम में हो, चाहे पूरब में हो, हर व्यक्ति ये समझ रहा है कि जिस तरह से केजरीवाल जी पूरे देश में आज पसंद किए जा रहे हैं, उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए आज मोदी जी और पूरी भाजपा और पूरी केंद्र सरकार आज परेशान है, बौखलाहट में। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, भाजपा के लोगों से भी बात होती रहती है। सबका कहना है, भाजपा के नेताओं का भी कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार आज प्रताड़ना का काम कर रही है, परेशान करने का काम कर रही है, वो अति हो चुकी है। हम सब का मानना है कि भाजपा के पास तो कई राज्य हैं, पूरा देश उनके पास है। कोई अपनी लाइन को हमारी लाइन से बड़ा करके दिखाओ ना। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे देश में एक लंबी लाइन करके दिखाई है कि भाई अगर नियत ठीक हो, काम करने की इच्छा हो, ईमानदारी हो, तो देश की समस्याएं सुलझ सकती। हमने एक मॉडल दिया, पूरे देश के सामने वो मॉडल मौजूद है। यहाँ तक कि विदेशों में भी अगर आप देखें तो आज उसकी चर्चाएं हो रही हैं और हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हो सकता है। लेकिन उस मॉडल को समझने की बजाय, उससे कुछ सीखने की बजाय, उसे पूरे देश में लागू करने की बजाय आपकी कोशिश ये है कि अगर अच्छा काम हो रहा है तो ना हो। लोगों का ध्यान भटकाने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। रेवड़ियों के नाम पर सरकारों को बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई, अगर हम अच्छी शिक्षा ना दें, सुरक्षा ना दें, स्वास्थ्य ना दें, पानी ना दें, बिजली ना दें, तो सरकार का काम ही क्या है? सरकार का होने का मंतव्य ही क्या है? हमारा मानना है भाजपा पूरी तरह से बौखलाहट में। उन्होंने अपने कुछ गिने चुने साथियों को, कुछ गिने चुने दोस्तों को जिस तरह का कर्ज माफी देकर, लोन माफी देकर लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचाया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, उससे लोगों को बरगलाने के लिए इस तरह की हरकतें शुरू की हैं। ऑफिस के जरिए आज हम पूरे गुड़गांव के द्वारा, गुड़गांव में जिस तरह से लोग जुड़ेंगे आने वाले चुनाव में, चाहे वो निगम के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, उन सब में गुड़गांव की जनता इस बार दिखाएगी, हरियाणा को राह दिखाएगी। और मेरा आप सब के माध्यम से पूरी गुड़गांव की जनता को ये आह्वान है कि आइए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए, एक अच्छी, स्वस्थ और ईमानदार राजनीति के साथ जुड़िए। चलिए मिलकर हम आज गुड़गांव को बदलेंगे, हरियाणा को बदलेंगे और देश को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। जय भारत, जय। लेकिन आम जनता पूरी
आम जनता को जोड़ने के लिए क्या अभियान चलाया? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये जिसने भी सूचना दी बहुत ही गलत सूचना है। आप कल हमारी एक सभा में उपस्थित नहीं हो पाए। पूरे गुड़गांव से लगभग 1000 लोग उस सभा में हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े थे, बहुत जोश के साथ जुड़े थे। और एक वार्ड या एक कॉलोनी या एक गली के लोग नहीं थे, पूरे गुड़गांव से लोग जुड़े हुए थे। से गए तो सबने प्रण किया कि वो अपनी हर कॉलोनी में जहाँ से आए पूरे गुड़गांव से, जिसकी झांकी की तरह हर जगह सभा करने को वो तत्पर हैं। बहुत आशा के साथ, बहुत उत्साह के साथ सब अपने अपने उसमें गए। आपने दूसरे सवाल का जवाब कि हम क्या कर रहे हैं लोगों को जोड़ने। आपने देखा कि अभी हमने 14 तारीख को एक बहुत ही सफल तिरंगा प्रोग्राम किया, जिसमें पूरे गुड़गांव के लोग जुड़े, हर वार्ड में वहाँ की हमारी तिरंगा यात्रा हुई। आने वाले समय में हम हर वार्ड में लोगों के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं को समझकर वहाँ के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है, उस आंदोलन को करेंगे। अभी मुकेश जी के नेतृत्व में हमने सब्जी मंडी में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, वहाँ के लोगों की समस्याओं को समझा, उनको उनकी जो समस्याएं हैं गंदगी की। पूरे गुड़गांव में अगर आप देखें तो कोई भी 500 मीटर का रास्ता ऐसा नहीं दिखता जहाँ पे गंदगी ना हो। और गुड़गांव के लोग आकर हमसे कह रहे हैं कि हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में आकर आप इस समस्याओं को उठाइए, क्योंकि हमें और किसी से उम्मीद नहीं है, और किसी दल से उम्मीद नहीं है, किसी पार्टी से उम्मीद नहीं है। तो हमारे सभी कार्यकर्ता अब जुड़कर इस ऑफिस में उन्हें बैठने का जगह मिलेगी, उन्हें अपने कार्य समझने की ताकत मिलेगी, और पूरे गुड़गांव में हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे। और मुझे लगता है कि मुद्दों को उठाने से अच्छा माध्यम और नहीं हो सकता। तभी चर्चाएं चल रही कि गुड़गांव का जिला संगठन में बदलाव हो सकता है, ऐसी कोई संभावना? अभी तक तो ऐसा मेरे सुनने में नहीं आया। अगर होगा तो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। अभी ऐसा नहीं। पंकज मनीष का ट्वीट आया है कि बीजेपी ने उनको ऑफर दिया है अपनी पार्टी में आने का। आप ये समझिए कि पिछले 5-7 सालों में एक पूरी लिस्ट है ऐसे नेताओं की जिनके ऊपर बहुत सारे संगीन अपराधों के चार्जेस थे। और आप सबको मालूम है, मैं बोलूँ ना बोलूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि जैसे ही उन नेताओं को अलग अलग राज्यों में, जैसे ही उन नेताओं को भाजपा का दामन थामने का मौका मिला, या भाजपा ने ये कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप गंगा जल से जुड़ जाएंगे, सब ने एक कदम उठाया और भाजपा में शामिल हो गए। और भाजपा में शामिल होते ही उन सब के सारे जो गंगा जल से, आज तक उनके ऊपर कोई दूसरी कार्रवाई नहीं। यही सोचकर शायद भाजपा ने मनीष जी के ऊपर भी यही काम चला होगा। मेरी उनसे बात नहीं, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, मनीष जी लीडर है। मनीष जी ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिनके लिए उनको डरने की जरूरत पड़े, और वो बेखौफ होकर दिल्ली में और उसके माध्यम से पूरे देश में शिक्षा की जो उन्होंने क्रांति की है उसके ऊपर वो काम करते हैं। ये मैं आपको गुप्ता जी, चुनाव मेयर का चुनाव डायरेक्टर होगा, तो पार्टी मेयर उम्मीदवार तलाश रही है? हाँ बिल्कुल, हम मेयर के उम्मीदवार बेशक तलाश रहे हैं। कई सारे नाम हमारे जहन में भी हैं। देखिए, जब तक फाइनल नहीं हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और हमारे पूरे गुड़गांव से ये अपील है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आम आदमी पार्टी के लिए सुयोग्य है, तो उसे जरूर हमारे सामने प्रस्तुत करें, हम उनसे बात करेंगे। ये उम्मीदवार की कुछ शर्त है या कोई भी आ सकता है? नहीं, शर्त कोई नहीं। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि गुरुग्राम के लिए सोच सके, गुरुग्राम की भलाई के लिए सोच सके, और भ्रष्टाचार में न लिप्त होने का भी प्रतिज्ञा कर सके। इससे अलावा हम वो प्राइवेट स्कूल में डालने में सक्षम है, वो भी अपने बच्चों को निकाल कर सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि वहाँ पे पढ़ाई बेहतर हो रही होगी, वहाँ उनका बच्चा एक बेहतर नागरिक बन सकेगा। एक तरफ वो मॉडल है, और एक तरफ हमारा हरियाणा सरकार का मॉडल है
जहां पर 105 सरकारी स्कूलों को ऑलरेडी बंद किए जाने के प्लान है। उसके अलावा मुझे ये सुनने में आया है कि उसके बाद अगले स्टेज में और भी स्कूलों को बंद किया जा सकता है। नए टीचरों को भर्ती नहीं किया जा रहा। लगभग मेरे हिसाब से 30 से 1000 टीचरों की रिक्त स्थिति है जो अभी तक भरी नहीं गई है। और जो गरीब व्यक्ति आज परिवार का पेट पालने में भी सक्षम नहीं है, वो किस तरह से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएगा, ये सोचने की जरूरत है। और उसके ऊपर हमारा पूरा आंदोलन होने की कगार पर है, तैयारियां चालू हैं। हमने आप लोगों से बात, आज शिक्षक कई सारे टीचर्स से हमारी बातचीत चल रही है। वो खुद हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर शिक्षा में कोई क्रांति हरियाणा में भी ला सकता है तो झाड़ू ही है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा आंदोलन तैयार किया गया है, कुछ आंदोलन होगा? तो बिल्कुल आपको तो शायद पता हो कि इसके ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 105 स्कूलों से मुझे लगता है लगभग 1500 टीचरों को का तबादला किया जा रहा है। उन्हें अलग अलग स्कूलों में भेजने की प्रक्रिया चालू की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ मॉडल है दिल्ली सरकार का, जहां सरकारी स्कूलों में 20,000 से ज्यादा नए क्लासरूम बना दिए गए। प्राइवेट स्कूलों से बच्चे छोड़कर पहली बार शायद देश में ऐसा हो रहा होगा कि जो पार्टी और नेता और कार्यकर्ता सबके मिलकर चलता है। सभी की देर है कि पार्टी आज इस कगार में है कि देश में इस तरह से पहुंच पाए। आप तो जानते हैं कि हमारी पार्टी का खर्चा अगर हम भाजपा या कांग्रेस की तुलना में करें तो 1/100 भी नहीं हमारा खर्चा होगा। और ये खर्चा सारा पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर ही चलता है। कभी कोई दे देता है, कभी कोई दे देता है। हमारे तो हाथ हमेशा मिलेगा। आपसे भी मेरे की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।